हैदराबाद की पार्लिमानी सीट तो जो है वो निकाल लेंगे, मेरा अपना अंदाज़ा है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी कम हो। इंडिया अलायंस में ओवैसी साहब नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब का अपना एक असर हैदराबाद की पार्लिमानी सीट पर है। अगर वहाँ पर इंडिया गठबंधन का कोई मुस्लिम उम्मीदवार हैदराबादी पार्लिमानी सीट से आता है तो फिर ओवैसी साहब को बहुत टफ फाइट रहेगी इसमें। तो हम तो चाहेंगे कि हैदराबादी पार्लिमानी सीट से ओवैसी जीते, ओवैसी जीत कर क्या है। इसमें क्या होगा? 24 में लोग साथ होंगे, खिसकने वाले हैं। नहीं, देखिए, हैदराबाद की पार्लिमानी सीट तो जो है वो निकाल लेंगे, मेरा अपना अंदाज़ा है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि पार्लियामेंट में मुस्लिम नुमाइंदगी कम हो। तो हम तो चाहेंगे कि हैदराबादी पार्लिमानी सीट से ओवैसी जीते, ओवैसी जीत कर क्या है। लेकिन बाकी की और जो 16 सीटें हैं वहाँ पर हम फिर से एक बार कांग्रेस से बात करेंगे। अगर कांग्रेस संजीदा रहेगी और अगर कांग्रेस मुसलमानों की हकीकी माना में बात करेगी और मुसलमानों के लिए कुछ पैकेजेस अनाउंस किए जाएंगे तो हम फिर से एक बार लोकसभा में भी कांग्रेस की तायद का ऐलान करेंगे। तो सर, लेकिन जिस तरह से आप हैदराबाद की बात की जाए तो हैदराबाद में 16 सीट की बात आप कर रहे हैं, तो वहाँ इंडिया अलायंस में तो वैसे है ही नहीं, तो फिर कैसे होगा सर? नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस में ओवैसी साहब नहीं है, लेकिन ओवैसी साहब का अपना एक असर हैदराबाद की पार्लिमानी सीट पर है। अगर वहां पर इंडिया गठबंधन का कोई मुस्लिम उम्मीदवार हैदराबादी पार्लिमानी सीट से आता है तो फिर ओवैसी साहब को बहुत टफ फाइट रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ये जो लास्ट जो विधानसभा के जो चुनाव गुजरे हैं उनके हर उम्मीदवार को बड़ा ही सख्त मुकाबला रहा, वो हल्के में नहीं ले सकते। अगर कोई मुस्लिम उम्मीदवार इंडिया गठबंधन का हैदराबाद की पार्लियामानी सीट से उतर रहा है तो यूँ समझ लीजिए कि ओवैसी साहब के लिए वो टफ फाइट होने वाली है। सर, लेकिन जिस तरह से आप तमाम जो मुस्लिम मुद्दे पे बातचीत करते हैं, आप नज़र भी बनाए रहते हैं, लेकिन जिस तरह के मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी हो या बदरुद्दीन अजमल हो, इन लोगों को न्योता नहीं, इन्विटेशन भी नहीं भेजा गया इंडिया अलायंस की तरफ से। देखिए, ओवैसी साहब हो या बदरुद्दीन अजमल साहब हो, ये लोगों ने कांग्रेस को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया है ये सारा हिंदुस्तान जानता है। साथ थे ना, पहले तो साथ में थे। 2000 जो है 14 तक भी साथ में थे। दो यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों पावर्स को चाहे ओवैसी साहब हो चाहे अजमल साहब हो एंजॉय किए। लेकिन बाद में जैसे ही भाजपा की गवर्नमेंट आई तो आपने देखा कि ये लोग जो है सारे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ने लगे। अजमल साहब तो नहीं, ओवैसी साहब लड़े, और जहां जहां ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ा वहां से कांग्रेस को जो है मुखी खानी पड़ी, कांग्रेस को नुकसान हुआ। अब ये ओवैसी साहब का कहना होता है कि मैं अपनी पार्टी को फैलाना चाहता हूं। अच्छी बात है, आप एक पार्टी के अध्यक्ष है तो आप तो चाहेंगे कि आपकी पार्टी चारों तरफ फैले। लेकिन हमारा अपना ये कहना है कि जैसे कि यूपी में 100 सीटें लड़ाई गई, आप वहां पर एक 10 सीटों पर सारा दम लगाकर अगर लड़ते तो आज वहां पर भाजपा इख्तिदार में नहीं होती, वहां पर एक सेक्युलर कोई पार्टी इख्तिदार में होती और आपके भी एक 10 विधायक यूपी विधानसभा में होते। लेकिन ऐसे नहीं किया। लेकिन हजरत, वो तो कहते हैं कि यादव जो है अब हिंदू हो गए हैं, हमारे लड़ने से थोड़ी अखिलेश यादव को कोई हिंदू वोट मिलता ही नहीं है, सारे मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अखिलेश यादव चुनाव जीते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि यादव वोट तो उनको मिलते हैं और मुसलमान वोट भी मिलते हैं। रहा सवाल के, मेरा एक सवाल है, आपके चैनल के माध्यम से ये मैं सवाल करना चाहता हूँ कि सेक्युलर पार्टी से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, रीजनल तौर पर तो ओवैसी साहब जो है अलायंस कर सकते हैं ना, क्यों नहीं किए? अखिलेश यादव से आप अलायंस करते या मायावती से आप अलायंस करते तो बात समझने आती कि जो है आप किसी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सिंगल जो चुनाव लड़ा जाता है इसके ऊपर काफी तशवीश है, क्योंकि मेरा तो नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा आना जाना है और बहुत मैं हिंदुस्तान में सभी स्टेट्स में फिरता हूँ, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये किस किस्म की राजनीति है और किसको फायदा पहुंचाने की राजनीति करते हैं। अच्छा, तो लेकिन अगर आप यूपी चुनाव की बात करें हजरत, आप पूरे घूमते ही रहते हैं, हम कितनी बार मिले भी, लेकिन अखिलेश यादव से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमने सिंगल डिजिट में सीटें मांगी थी, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। नहीं, देखिए, आप ये बात तो अखिलेश यादव ही बता सकते हैं कि उनसे मांगी थी या नहीं मांगी थी। लेकिन मेरा अपना ये कहना है कि जब तक के सेक्युलर पार्टीज एक साथ नहीं होंगे, मेरा ये कहना मुश्किल है कि जो है हम यहाँ पर जितने भी कट्टरपंथी लोग हैं इनको हटा सकेंगे, मैं नहीं समझता। और एक एक बात मैं आपको ये बात क्लियर कहना चाहता हूँ, मैं शुरू में ये बात कहा कि मैं किसी पार्टी का पक्ष लेने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। सर, बीजेपी जो काम कर रही है
बीजेपी धर्म की राजनीति इनकी नींव ही उस पर रखी गई है, ये तो आप जानते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने उनके जितने बड़े नेता है प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाकर ये बताए कि जो है इस हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के इंडिया के कहना चाहता हूं कि आप लोग विकास की बात करें, उन्नति की बात करें, देश की तरक्की की बात करें। धर्म एक व्यक्तिगत चीज है, राजनीति में धर्म को ना लाएं, चाहे वो मुस्लिम नेता हो चाहे वो हिंदू नेता हो। अगर बीजेपी भी धर्म की राजनीति खत्म कर देती है तो मुसलमान उनसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं जुड़ेगा? मुसलमानों को कौन सी पार्टी क्या दी है आज तक? अगर बीजेपी धर्म की राजनीति छोड़कर अगर मुसलमानों को जो है अपनाना चाहती है तो मुसलमान उनके साथ भी जाएंगे, कोई हर्ज नहीं है मुसलमान जाने के लिए। लेकिन धर्म की राजनीति खत्म होना चाहिए और जो मुसलमानों को जो एक अछूता जो समझा जाता है वो खत्म होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ थे पीर अली कादरी साहब, जो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, बेबाकी से अपनी राय रखते हैं तमाम टीवी चैनलों और तमाम जो आपने हर मुद्दे पे ये बात अपनी रखते हैं। आपकी क्या राय है इनकी बातों पे, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।